आप सब खड़े हो, देखो ये लगाना है क्या है वो माफी और बैनर वगैरह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की संविधान दिवसाच्या आजच्या शुभेच्छा। आईडी देकर सत्कार किया जाता है और संगठन में उनको शरीक किया जा रहा है। साथ पकड़ा उनका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत्तावार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपरिणित करते हैं। हमने उद्देशिका पढ़ी है और मैं उसका अनुपालन करूँगा। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद इस संगठन की तरफ से आज औरंगाबाद में संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 मनाया जा रहा है। भारत एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वतंत्र व समानता प्राप्त करून देण्याच्या अनुषंगाने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताची स्वतंत्र राज्यघटना अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः परत अर्पण केलेली आहे। सदर राज्यघटना ही 26 जानेवारी 1950 पासून अंमलात आणलेली आहे। संविधानाची ओळख सर्वांना करून देण्याच्या अनुषंगाने राज्यात दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्यात आहे। त्या संबंधित सामान्य प्रशासन महाराष्ट्र राज्य यांनी 24 नोव्हेंबर 2008 रोजी शासन परिपत्रक काढून आदेश दिलेला आहे। भारताचे गणराज्य हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही प्रजासत्ताक आहे। अनेक प्रकारचे पराकोटीचे भेदाभेद विलक्षण विविधता असताना सुद्धा सुमारे 150 कोटी लोक एकाच विविध विधानानुसार अनुशासित केले जातात। हे विधिविधान म्हणजे भारताचे संविधान होय। तसेच 9 डिसेंबर 1946 रोजी
संविधान निर्मितीची कार्यात सुरुवात झालेली आहे। तसेच जुलै 1947 रोजी डॉक्टर B.R. आंबेडकर साहेबांना संविधान सभेवर पुनर्निर्वाचित करण्यात आले होते। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्यदिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना भारताचे पहिले कायदा मंत्री म्हणून घोषित केले। 29 ऑगस्ट 1947 रोजी सत्यनारायण सिन्हा यांनी संविधान समिती बनवण्याचा ठराव 7 लोकांच्या सदस्यांसाठी ठराव प्रस्तावित केला आणि 30 ऑगस्ट 1947 रोजी सर्वानुमते एकमताने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली। त्या समितीमध्ये इतर पदाधिकारी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालकृष्ण अय्यंगार, के.एम. मुंशी, सय्यद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तल, D.P. खेतान हे होते। तसेच संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे होते। 26 फेब्रुवारी 1948 रोजी भारत सरकारच्या गॅझेटमध्ये मसुदा प्रकाशित करण्यात आला आणि लोकांचे मते जाणून घेण्यासाठी 8 महिने गॅझेटमध्ये ते प्रकाशित करण्यात आले। त्यावेळेस 53,000 दर्शकांनी त्याचे अवलोकन केले। त्यातील 7,735 उपसूचना सुचविण्यात आल्या। 2,473 उपसूचना प्रत्यक्षात सभागृहापुढे चर्चेसाठी ठेवल्या आणि 22 नोव्हेंबर 1949 पर्यंत संविधानावर खर्च 63,96,729 रुपये झाला। घटना समितीच्या कार्यात 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवस लागले। या घटना मसुद्यात एकूण 395 कलमे आणि 8 परिशिष्टे आहेत। 24 नोव्हेंबर 1950 रोजी संविधानाचे 3 प्रती विविध भाषा म्हणजे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या। त्यावर सह्या झाल्या। त्यानंतर राष्ट्रगीत आणि वंदे मातरमचे गायन होऊन संविधान निर्मितीचे कार्य संपन्न झाले। 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत देश संविधान आत्मर्पित सार्वभौम लोकशाही गणराज्य म्हणून घोषित झाले। आज स्वातंत्र्यास 75 वर्ष झाली आहे। सर्व जाती, धर्म व पंथ सुख समाधानाने एकत्र नांदत आहेत। हे संविधानाचे यश आहे। लोकशाहीचा महत्त्वपूर्ण संदेश सांगताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले, लोकशाही म्हणजे नकार शक्ती आहे। अनुषंगिक अधिकार किंवा स्वयंसत्ताक अधिकार यांचा प्रतिशोधक म्हणजे लोकशाही। ज्यांची देशावर सत्ता आहे त्यांच्या अधिकारावर कुठेतरी केव्हा तरी नकाराधिकार वापरणे म्हणजेच लोकशाही आहे। एवढे म्हणून मी 2 शब्द संपवतो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद की तरफ से आज 26 नवंबर 2023 को शासकीय विश्राम गृह में संविधान दिवस मनाया गया और ये जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और इसका मेन उद्देश्य है गरीबों को, असहाय लोगों की मदद करना। इस संगठन के अंतर्गत विविध तरह के काम किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी को रोकना, भ्रूण हत्या रोकना एवं समाज को जागरूक बनाना, बाल मजदूरी पर अंकुश लगाना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न का रुकाना, पीड़ित व्यक्तियों की हर संभव मदद करना, प्रदूषण को रोकना और यातायात के नियमों का पालन करना व लोगों को समझाना, जागरूकता लाना, समाज में असहाय लोगों को कानूनी मदद दिलवाना, पुलिस प्रशासन का पूर्ण निष्ठा भाव से सहयोग करना, खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी पर कानूनी कार्रवाई करना, एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, किसी भी प्रकार का अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करना एवं सूचना देना, गरीब एवं असहाय लोगों की हर संभव मदद करना, पर्यावरण संरक्षण करना एवं वृक्षारोपण करना और लोगों को जागरूकता लाना, सरकारी गैर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रोकने में सहयोग करना, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना, सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता लाना, पल्स पोलियो एवं घातक असाध्य रोगों बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता लाना, कैदियों का उत्पीड़न रोकना और उस पर अंकुश लगाना, झूठे मामले, बलात्कार, फर्जी मुठभेड़, भूखमरी, बाल श्रम, अन्याय, अत्याचार, शारीरिक शोषण उस पर रोक लगाना और उसकी कोशिश करना, FIR दर्ज करने में मदद करना। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के तहत विविध तरह के काम किए जाते हैं। जैसे और पुलिस कार्य में विफलता को रोकना, ठेकेदारी में बेईमानी को रोकना, दहेज प्रथा एवं गैर कानूनी कार्य को रोकना, पत्रकारों व RTE कार्यकर्ताओं की सुरक्षा प्रदान करना,
ग्राम पंचायतों में नरेगा के फर्जीवाड़ा रोकना, ई मित्रों संचालकों द्वारा सरकारी दरों से ज़्यादा रुपये लेने से रोकना, राशन डीलरों अथवा राशन कार्ड धारकों को धोखाधड़ी के कालाबाजारी से रोकना, सूचना के अधिकार के जागृति लाना और एवं बढ़ोतरी, अस्पतालों में मरीजों का हर संभव मदद करना, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, आपातकालीन समय में मदद करना प्रशासन और समाज की, नशा मुक्ति अभियान चलाना और समाज में जागरूकता लाना, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार घरेलू हिंसा सामाजिक अन्याय सांस्कृतिक अन्याय पर रोक लगाना और उसमें मदद करना, बाल उत्पीड़न बालकों पर अन्याय अत्याचार सामाजिक अन्याय सांस्कृतिक अन्याय पर रोक लगाने में मदद करना, पुरुषों पर हो रहे अन्याय अत्याचार घरेलू हिंसा सामाजिक अन्याय सांस्कृतिक अन्याय पर रोक लगाने में मदद करना, समाज में मानव जाति को प्रकृति और संविधान ने दिए हुए हक अधिकार के बारे में जागरूकता दिलाना। ये तमाम काम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के तहत किए जाते हैं और औरंगाबाद में इसका ऑफिस है। यहाँ पर तमाम पदाधिकारी मौजूद है, जो मेरे साथ में डॉक्टर बेग साहब है और साहिब का पठान साहब है जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद में रुकैया बाजी है, अरशद साहब है और हमारे अहमद साहब है, फिरदौस पठान है और इस्माइल साहब है, उसके साथ हमारे कदीर साहब है, इलियास साहब है, इमरान साहब है और सिद्धार्थ नेतने साहब है। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद है और संगठन के पास में अगर किसी भी तरह की आप शिकायत करें, हमारी संगठन के बाद आप राइटिंग में दरखास्त दीजिए, आपका आधार कार्ड लगाइए, संगठन हर संभव आपकी मदद करेगी। इसमें से ऐसे कौन से खास मुद्दे जिस पे आपने लोगों को इंसाफ दिया? अभी हमारे पास में जामनेर बोल के जलगांव जिला है, जामनेर जलगांव जिले में एक सामूहिक बलात्कार का केस था। उस बलात्कार केस में एफआईआर दर्ज कराई और आरोपी को अटक कराया। उसके साथ साथ अभी हाल ही में कंचनवाड़ी का एक स्कूल है जहां पर एक बच्चे को मारा गया था शिक्षक के द्वारा, उस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करके उसको निलंबित किया गया है। उसके साथ साथ महिला और पति पत्नी में जो विवाद होता है, घरेलू हिंसा घरेलू झगड़े वगैरह, उसको मिटाने का काम बहुत सारा किया गया है। और तो बस तो इनको पर्सनल मामले से हम उसको जाहिर भी नहीं कर सकते नाम वगैरह। जो संविधान के दिन जो मुझे आज नियुक्ति मिली है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के तरफ से, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो महाराष्ट्र लेवल के ऊपर हमारे संगठन के तरफ से हमारे रशीद भाई ने जो आज मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज वादा करता हूँ और पूरे हमारे संगठन के जो पूरी टीम मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं न्याय यानी संविधान के दायरे में क़ानून के दायरे में जो भी काम करूँगा। मेरे को आज जो पत्र दिया गया है, मैं कभी भी अपने संगठन के तरफ से यानी कोई शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा और अपनी ईमानदारी से और अपनी जो जनता के ऊपर अन्याय जो होता है उसको न्याय दिलाने का काम, जब भी जो यानी जो मुसीबत यानी गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, उनको न्याय नहीं मिलता है, तो मैं संगठन के तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ में मैं काम करूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो आज मुझे महाराष्ट्र लेवल के ऊपर जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में मुझे जो है तो नियुक्ति पत्र दिया गया है, फिर भी मैं एक मर्तबा जो है तो आपसे वादा करता हूँ कोई संगठन को जो है तो मेरे तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहली बात, आज संविधान दिन है और इस मौके पर जो हमको जो है तो आज महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से हमको पद दिया गया है। इधर देखो, तो आज बहुत संविधान दिन है यानी कायदे का दिन। और हमारी जो टीम है असल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे रशीद भाई को जो उसका सवाल पूछा गया क्या भाई आपने ऐसे कौन काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर कई हमने घाटी के मसले हैं यानी स्कूल के मसले हैं, यानी जलगांव का जो मसला हुआ था, हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उसको न्याय दिलाने का काम किया। ऐसे कई अनगिनत जो है कई लोगों को यानी इसकी ज़रूरत थी, यानी ज़मीनों के बारे में भी, इसके बारे में जो प्लाट के जो इलीगल प्लाटों के बारे में भी कई लोगों को इसका न्याय दिलाया गया और उसको हक दिलाया गया। और आगे भी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी औरंगाबाद शहर के अंदर यानी अनगिनत जो है तो भ्रष्टाचार चल रहा है,
यानी ज़मीन माफिया, भूमाफिया स्कीम के नाम पर जो है तो जो लोग जो है तो गरीब लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो ये टीम अल्हम्दुलिल्लाह यानी हर जगह न्याय दिलाने का काम करेंगी। यानी जो मसले मसाइल जो मानव अधिकार में आता है, जो मानव का जो हक है, तो ये टीम अल्हम्दुलिल्लाह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जो उनको न्याय पूरे शहर के अंदर नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करेंगे इंशाअल्लाह। आजचा दिवस म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषदच्या माध्यमातून आजचा दिवस म्हणजे 23 नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर 2023 आणि 1949 ज्या हा अत्यंत मोलाचा दिवस आणि आत्मविश्वासाचा दिवस आपल्या जीवनात पूर्ण महाराष्ट्राच्या आणि ऑल भारताच्या संविधानाचा दिवस म्हणजे आपल्या जो स्वतंत्र जो मिळालेला आहे संविधानमुळं आपण प्रत्येक काम संविधानमुळं करतो। कारण की संविधान असा एक बुक तयार केलेलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी की त्यामुळं सर्वसाधारण जनतेचा सर्व त्याच्यावर विश्वास आणि सर्व काही त्याच्यावर आहे। परंतु ज्या काही संविधानाच्या लोकांनी गैरवापर करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, परंतु त्यासाठी लोकांना जनजागृत करण्यासाठी आजचा दिवस आपण असं दरवर्षी संविधान दिवस म्हणून पाळला तर सगळ्या लोकांना परिचित होतो की संविधान काय आहे, संविधान कोणी लिहिलं। सगळ्यांना माहिती आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान 1949 रोजी हा बुक स्थापन केला। राज्यात नाही पूर्ण ऑल देशात चौकडं राज्य आपण संविधानाचा दिवस मानतो। लोकांना जनजागृती नाही आहे। संविधान म्हणजे आपण एक राष्ट्रगीत बचाव आणि संविधान म्हणजे तर आपला स्वतःचा बचाव करण्यासाठी संविधान आहे। एवढं बोलून मी 2 शब्द संपवतो। आज आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद ही आमची सर्वसाधारण दर मासिक सभा असते, पण आज विशेष सभा आम्ही आयोजित केलेली आहे। कारण आज खूप महत्त्वाचा दिवस आहे, संविधान दिवस हे आम्ही छोट्याशा यानं साजरा केलेला आहे। कारण संविधान म्हणजे हा एक सण साजरा केल्यासारखा केला पाहिजे। कारण बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान हे सर्वांसाठी लिहून ठेवलेले, विशेष महिलांना अधिकार, वृद्धांना अधिकार, मागासलेले लोकांना अधिकार हे समानतेचं त्यांनी संविधानात लिहून ठेवलेलं आहे आणि त्याचे पालन करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे। त्यासाठी आमची आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघटनेची सर्व टीम आज उपस्थित आहे आणि आम्ही ह्या संविधानाच्या दिवशी आम्ही प्रतिज्ञा घेतलेली आहे की आम्ही संविधानमध्ये जे घटना बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहून ठेवलेले आहे ते पालन करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू आणि सर्वांना पण ह्याच्याविषयी माहिती करून देऊ आणि आपले अधिकार हे आम्ही पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। तसेच 2 शब्द आंबेडकराच्या गीतानं मी सुरू करते। भीम भारताधार त्यांचे अति उपकार, जाळले रे जीवन त्यांनी चंदना समान, भीमाला मान माझ्या भीमाला मान। असो कोणी इथला कितीही महान, असो कोणी इथला कितीही महान, उघडूल पाहीन तुझे घटनेचे पान, उपकार त्यांचे फार पुण्याचा तो करार, उपकार त्यांचे फार पुण्याचा तो करार, वाचविला तेथे त्यांनी गांधीचे प्राण, भीमाला मान माझ्या भीमाला मान। थँक्यू। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ
माता की जय।